जी सलीम अहमद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को और अपनी तमाम बातें यहाँ पर रखने के लिए, और लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अब रुख करेंगे कोरोना का। कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोरोना मामलों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,03,738 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 4,092 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मामलों की मजबूरी तादाद बढ़कर 2,92,95,911 हो गई है। वहीं 2,42,398 अफराद कोरोना से जंग हार चुके हैं। और दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलों में कुछ खास कमी नहीं देखी जा रही। हालांकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना के मामले 20,000 से कम सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दिल्ली में 17,364 कोरोना के मामलों की तस्दीक हुई। 332 लोग कोरोना से जाँ बहक हुए, जबकि इसी अरसे में 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी, कोरोना से सेहतयाब हुए। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सख्ती की बात की जाती रही दिल्ली में, लगातार पाबंदियां लगी रहीं, लॉकडाउन की बात भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद क्या वाकई में कोरोना का कहर वहां पर अभी कम दिखाई दे रहा है? आपसे जमीनी सूरत हाल जानना चाहेंगे। जी देखिए हिना, कागजों में भले ही दिल्ली सरकार ये कह रही हो कि यहाँ पर जो फिलहाल वैक्सीनेशन की जो रेट्स हैं या जो संक्रमितों की जो संख्या है उसमें कमी है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है। चूंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं उस टेस्ट के मुताबिक फिलहाल यहाँ पर जो केस के आंकड़े हैं वो 22,000 या 19,000 के आसपास हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दिल्ली सरकार टेस्ट नहीं करवा रही है। राजधानी दिल्ली की अगर केवल बात करें या पूरे एनसीआर की बात करें हिना, तो संक्रमित लगातार डेली बढ़ भी रहे हैं और उसका आंकड़ा हेल्थ मिनिस्ट्री जारी कर रही है। पहले ये केस 3 लाख थे, अब 4 लाख हो गए हैं, 4.25 लाख हो रहे हैं। तो इससे आंकड़ा आप खुद लगा सकती हैं कि इस समय देश की स्थिति क्या है। दिल्ली में एक अच्छी बात यह है कि जो डेथ रेशियो है उसमें कमी आ रही है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा की गई है 799 मैट्रिक टन, उसका कहीं ना कहीं फायदा अस्पतालों को हो रहा है। हालांकि कल फिर मनीष सिसोदिया की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया और यह कहा गया कि उन्हें तय मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल जो मृत्यु दर है दिल्ली में वो कम है, लेकिन संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है हिना कि जो लॉकडाउन लगाया गया है उस लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एलजी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह कहा था कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उस लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। कई इलाके ऐसे देखे गए हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, और उसी लिए जो संक्रमित हैं वो लगातार तेजी से बढ़ भी रहे हैं। में एक और अहम बात जानना चाहेंगे सुशील, अस्पतालों की हालत क्या कुछ बेहतर हुई? जी देखिए, कुछ जो गिने चुने अस्पताल हैं वहां पर फिलहाल अस्पतालों की हालत थोड़ी सी सही हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने खुद कुछ एनजीओज ने अपने अपने शेल्टर्स होम खोल दिए हैं, कोविड सेंटर्स खोल दिए हैं। राधा स्वामी सत्संग का एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया गया है, डीआरडीओ का अस्पताल खोल दिया गया है। तो उन तमाम जगहों पर अब तमाम जो मरीज हैं उनको फिलहाल दाखिला मिल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जैसे आरएमएल की बात करें या गंगाराम की बात करें, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट सीरियस है तो उन्हें जल्दी से बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उनकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो बेड का इंतजार करते हुए अस्पताल तो लगातार दिल्ली में कोरोना के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत ख्याल रखिए आप खुद भी अपना वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।